तो देखते ही देखते गदर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। इससे पहले हमने गदर 2 का टीजर देखा था जिसमें गदर 2 वाली मस्त फीलिंग दी और एक मैसेज दिमाग में दे दिया था कि ये मूवी कमाल करने वाली है और इससे ऑडियंस को एक नया भरोसा भी हो गया है। यहाँ तक इसका ट्रेलर देखकर बॉलीवुड में एक विश्वास की नई किरणें जाग रही हैं और इसका रीजन ये है कि मेकर्स और सनी सर को पता था कि ऑडियंस को क्या चाहिए और कैसे चाहिए, ये सब कुछ पहले ही समझ में आ गया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रेलर को देखकर लग रहा है 90s वाली गदर ही देख रहे हैं हम, क्योंकि सारी चीजों को कहानी के बेस पर रखा गया है जिससे गदर 2 की कहानी और भी मजबूत लग रही है। कहानी देखकर ये तो समझ आ रहा है कि इस बार पाकिस्तान में तारा सिंह जी के बेटे दुश्मनों के हाथ लग गए हैं, पर कैसे लगे और क्यों लगे ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। और ये मूवी का एक बहुत बड़ा सस्पेंस लग रहा है मुझे। फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है और जब तारा सिंह जी को पता चलता है कि उनका बेटा पाकिस्तान में है और इस हालत में, तो वो और उनकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर अपने बच्चे को बचाने के लिए तारा सिंह शेर की तरह दहाड़ के पाकिस्तान जाते हैं और सारे चूहों को बिल से निकाल कर मारते हैं। तो ये रही कहानी की बात। अब आते हैं मुद्दे पर। तो इस फिल्म की कहानी को जितनी सफाई के साथ लिखा गया उतनी सफाई के साथ उस पर काम भी किया गया है। कहानी में लव और इमोशन का तड़का बहुत बेहतरीन तरीके से मारा गया है और गदर 2 को गदर बनाया गया है। मूवी में इस बार काफी चीजों को काफी सस्पेंस रखा गया है। ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस है तारा सिंह जी का बेटा कि पाकिस्तानी आर्मी में क्यों है और कैसे। अब इसके आगे पीछे की कहानी मूवी देखकर ही पता चले। और अब आप इस मूवी को देखने जाएंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मूवी में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि इसमें तारा सिंह जी की बेटे की शादी भी हो सकती है और ये चीज भी स्टोरी का काफी अच्छा हिस्सा लग रहा है मुझे। बाकी सनी सर पर तो कोई शक नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को जिस तरह से पकड़ा है ना, वो ऑडियंस के दिल में छा जाएगा। उसी तरह मीसा मैम ने भी फिर से अपने आप को साबित कर दिया कि वो इस किरदार के लिए ही बनी है। इन्हीं सब की तरह उत्कर्ष शर्मा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अपने बचपन के किरदार को बड़े के किरदार में शामिल किया और इससे अच्छी बात क्या हो सकती भला। अब विलन की बात करें तो अमरीश पुरी साहब की टक्कर का तो अब तक कोई नहीं है और गदर 2 में किसी चीज की कमी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमरीश पुरी साहब। अब बात करें इस मूवी के विलन की, तो इसमें विलन की भूमिका निभा रहे हैं मनीष वाधवा जी और इन्होंने इस किरदार को उस ऊंचाई तक ले जाने का पूरा प्रयास किया है। सच में ग्रेट परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। अब मूवी में दिखाए गए जगहों के बारे में बात करें तो भारत और पाकिस्तान को जिस तरह से दिखाया गया है काफी अलग और यूनिक है और इसकी सबसे खास वजह है इसके डायरेक्टर साहब जिन्होंने इसे बहुत बारीकी और सफाई से बनाया। सच में फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसे बेहतर से बेहतर बनाया है जैसा कि वो चाहते थे कि ऑडियंस को क्या चाहिए और कैसे चाहिए और ये बात अनिल शर्मा जी को पहले ही समझ में आ गई थी। एक्शन की बात करें तो उससे तो नजर ही नहीं हटती क्योंकि सनी सर के अंदर का ज्वालामुखी पूरे पाकिस्तान की बुराइयों का नाश कर देता। हमने गदर में देखा था कि सनी सर पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़े थे और वो भी अकेले, पर इस बार तो बाप बेटा दोनों पाकिस्तान पर भारी पड़े और इन्हें रेल रेल के इनका तेल निकाल दिए हैं। और ये मैं नहीं स्वयं कहानी बोल रही, चाहे तो आप खुद भी देख सकते हैं। फिर हम जो ट्रेलर के लास्ट में देखते हैं उसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस मरस गई थी और वो है हैंडपंप जो कि इस मूवी का बहुत अहम हिस्सा है, पर इसे भी सस्पेंस ही रखा गया है यार। पर समझ में नहीं आ रहा कि इस बार हैंडपंप उखाड़ेगा तो उखाड़ेगा कौन, दारा सिंह जी या दारा सिंह जी का बेटा। तो खैर ये सब मूवी आने के बाद ही देखेंगे, तब तक के लिए बाय।